हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। खेल तमाशा की एक और एपिसोड में खुशामदीद। और इस एपिसोड में मैं बात करूंगा जनरल रानी के मौजू पर। जनरल रानी का मौजू कुछ इस तरह का है कि किसी को भी उनके बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंटरनेट का रुख करूं और थोड़ी उनके बारे में रिसर्च करूं। मगर ऐसा करने पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इंटरनेट पर भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। मगर जो भी मालूमात मुझे हासिल हुई वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। जनरल रानी का असली नाम था अकलीम अख्तर। उन्हें 1960s के आखिर में जनरल रानी के नाम से जाना जाने लगा और 1969 से 1971 तक उन्हें पाकिस्तान की सबसे ताकतवर औरत माना जाने लगा। बेसिकली जनरल रानी जनरल याह्या खान की मिस्ट्रेस के रोल में मंजर आम पर आईं। उनका रिश्ता जनरल याह्या के साथ इतना गहरा था कि इस ज़माने में याह्या खान की तवज्जो हासिल करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस जनरल रानी का इस्तेमाल करते थे। जनरल रानी की पैदाइश पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक अमीर मगर रिवायती ख़ानदान में हुई। उनके बचपन के बारे में ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं हैं, मगर ये मालूम है कि उनकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से काफ़ी कम उम्री में ही हो गई थी, जो उनसे तकरीबन दुगनी उम्र का था। शादी के काफ़ी अरसे बाद तक वो एक रिवायती बीवी का किरदार निभाती रहीं, जिसमें उनके 6 बच्चे हुए। रिवायतीपन का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कभी बुर्के के बगैर घर से बाहर नहीं निकली थीं। कहा जाता है कि एक दफ़ा मरी में अपने शौहर के साथ सैर करते हुए हवा के ज़ोर से उनका नकाब मुंह से उतर गया। इस अमल से उन्हें इतनी तस्कीन पहुंची कि वो जोश और जज्बात में आकर पूरा बुर्का ही उतारने लगीं। ये देखकर उनके शौहर को गुस्सा आया और उन्होंने जनरल रानी को डांट लगाई, मगर जनरल रानी ने उन्हें घूरते हुए अपना बुर्का मुकम्मल तौर पर उतारा और अपने शौहर की तरफ फेंक कर कहा कि ये बुर्का तुम पहन लो। इस बात पर उनकी अपने शौहर से अलहदगी भी हो गई। इस वाक़ये के बाद वो अपने 6 बच्चों के साथ अकेले रहने लगीं। इस दौर में उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ उनके वालदैन ने भी उनकी मदद करने की शर्त ये रखी कि वो अपने पुराने शौहर के साथ सुलह करें। खैर, ऐसा तो ना हुआ, मगर जनरल रानी ने इस मुश्किल वक्त में बेमै 6 बच्चों के अपने दिल में ठानी कि वो ताकतवर और अमीर लोगों से कुर्बत पैदा करेंगी। इस नए अज़म के साथ उन्होंने कराची, लाहौर और रावलपिंडी के मशहूर नाइट क्लब्स का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जिनमें सियासी, फौजी और कारोबारी एलिट्स का आना जाना हुआ करता था। बहुत जल्द उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इन लोगों में बहुत से ऐसे मर्द भी थे जो अपनी बीवियों से खासे तंग आए हुए थे। ऐसे ही मर्दों के लिए उन्होंने डांस पार्टीज अरेंज करना शुरू कर दी, जो कि बहुत मशहूर होने लगीं। वो इस काम के लिए घरों से भागी हुई लड़कियों से काम लेती थीं। एक नई जिद्दत जो उन्होंने इस सिलसिले में की वो ये थी कि उन्होंने अपना कारोबार पाकिस्तान के 2 बड़े रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि कराची का नेपियर रोड और लाहौर का हीरा मंडी हैं, वहाँ से नहीं किया, बल्कि अपना कारोबारी अड्डा उन्होंने रावलपिंडी के एक अपार्टमेंट को बनाया। रावलपिंडी के ही एक मशहूर क्लब, जिसमें आर्मी के करता धरता का आना जाना रहता था, वहाँ जनरल रानी की जनरल याह्या से मुलाकात हुई। याह्या, जो शराब और शबाब से गहरी रग़बत रखते थे, अकलीम यानी जनरल रानी पर मर मिटे और इन दोनों के बीच में अफेयर 1967 में शुरू हुआ। मगर ये बात अहम है कि जनरल रानी ने इस अफेयर का कभी भी खुलकर इकरार नहीं किया और हमेशा यही कहा कि वो और याह्या अच्छे दोस्त हैं। जब 1969 में अयूब खान ने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने जनरल याह्या खान को नया मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। यही वो वक्त था जब अकलीम अख्तर को सहाफ़ियों ने जनरल रानी का लक़ब दिया। कहा जाता है कि जनरल रानी ने इस दौर में ना सिर्फ याह्या खान की शराब और शबाब की ज़रूरियात को पूरा किया, बल्कि उन्हें अहम सियासी मामलों पर भी मशवरे देने लगीं। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि जनरल रानी याह्या खान के मुकाबले में सियासत में कहीं ज़्यादा फ़हम रखती थीं। बहुत जल्द ही जनरल रानी के पास तरह तरह के सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आने लगे। ये तरीका उन लोगों ने याह्या खान से करीब आने के लिए अपनाया, क्योंकि याह्या खान और जनरल रानी के बीच में ऐसी कुर्बत थी कि अगर जनरल रानी किसी की सिफारिश याह्या खान से करती थीं तो उसका असर ज़रूर होता था।
अकलीम अख्तर की एक क्लाइंट पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा और गुलकारा नूर जहां भी थीं। नूर जहां ने जनरल रानी से मदद उस वक्त मांगी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर हज़ारों रुपए का इनकम टैक्स ना भरने का इल्ज़ाम लगाया। नूर जहां ने जनरल रानी से इल्तिजा की कि वो याया खान से इस सिलसिले में मदद मांगें। याया खान ने आखिरकार इनकम टैक्स ऑफिसर्स को नूर जहां का केस बंद करने का हुक्म दिया। इसके बाद मौका ना छोड़ते हुए याया खान ने नूर जहां के साथ अफेयर शुरू कर दिया, जो काफ़ी मशहूर भी हुआ और टैबलॉइड्स की जीनत भी बना। जनरल रानी की ज़िंदगी के ये बेहतरीन दिन थे जिनमें ताकत के एतबार से जो मकाम उन्हें हासिल था वो पाकिस्तान में चंद ही और लोगों को हासिल था। मगर हर चीज़ की तरह ये अच्छा दौर 1972 में ख़त्म हुआ जब याया खान की हुक्मरानी में पाकिस्तान 1971 की जंग इंडिया से हारा। इस हार के बाद याया खान की हो गई छुट्टी और इक़्तिदार की कुर्सी संभाली जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। चूँकि भुट्टो एक एंटी मिलिट्री और पॉपुलिस्ट मूवमेंट के सहारे वेस्ट पाकिस्तान में जीते थे, इस वजह से इक़्तिदार संभालते ही उन्होंने कई याया खान को सपोर्ट करने वाले फ़ौजियों और सियासतदानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और जबकि ये कहा जाता है कि भुट्टो और अकलीम अख्तर के बीच में अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इसके बावजूद भुट्टो के हुक्म पर पुलिस ने जनरल रानी को हाउस अरेस्ट में रखा। भुट्टो के दौर में यानी कि 1972 से 1977 तक अकलीम अख्तर हाउस अरेस्ट और जेल के घन चक्कर में ही फंसी रहीं। उनके ऊपर जो भी केसेस दायर हुए थे उनको अदालत में मशहूर वकील SM ज़फ़र ने उनकी तरफ से लड़े। आखिरकार जब उनको जुलाई 1977 में भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने के बाद हाउस अरेस्ट से आज़ादी मिली तो उस वक्त तक वो अपनी सारी दौलत और जायदाद से हाथ धो चुकी थीं और खवास से मुकम्मल तौर पर दोबारा अवाम बन चुकी थीं। कुछ साल बाद 1980s में वो फिर से दौलत की तलाश में एक नए किस्म के कारोबार में दाखिल हुईं। इस दफ़ा जिस कारोबार का उन्होंने इंतखाब किया वो ड्रग स्मगलिंग का था, लेकिन इस दफ़ा वो अपने कारोबार में ज़्यादा कामयाब ना हो सकीं और ज़ियाउल हक के दौर में उनके ऊपर ड्रग स्मगलिंग करने के इल्ज़ाम में जेल हो गई। कुछ दोस्तों ने मिलकर उनको जेल से बेल के ऊपर रिहा करवाया और आखिरकार ज़िया की हुकूमत 1988 में ख़त्म होने के बाद उनके ऊपर दायर किए हुए सारे मुकदमे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए गए। इसके बाद की ज़िंदगी अकलीम अख्तर के लिए बिल्कुल आम सी साबित हुई और उन्होंने तन्हाई में ही ज़िंदगी के आखिरी दिन काटे। उनके बच्चों ने भी उन्हें सहाफ़ियों से बातचीत करने की इजाज़त ना दी और कई वाक़ये जो मंजर आम पर आ सकते थे वो उनके साथ दफन हो गए। जनरल रानी की वफ़ात कैंसर से लड़ते हुए 2002 में 70 साल की उम्र में हुई। अगर जनरल रानी की ज़िंदगी का खुलासा देखा जाए तो एक बहुत ही गैर मामूली कहानी सामने आती है। इस गैर मामूली कहानी में एक रिवायती औरत अपने शौहर से लड़कर अपने 6 बच्चों का पेट पालने के लिए एक ऐसे सफ़र पर गामज़न होती है जिसमें वो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर औरत बनकर सामने आती है। मगर जितनी तेज़ी से उनका उरूज हुआ उतनी ही तेज़ी से उनका ज़वाल भी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और अगर जनरल रानी के बारे में आप लोगों के पास कोई और मालूमात भी हैं तो वो ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिए। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।